नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। मैं फिर से हाजिर हूं मुंबई और महाराष्ट्र की बड़ी खबर के साथ में। और बड़ी खबर आ रही है, वो जुड़ी हुई है महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और यूबीटी के नेता, बड़े नेता संजय राउत से। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में भी आपसे बताया था कि 4 जून को जो है महाराष्ट्र के राजनीति में भूचाल आने वाला है, लेकिन उससे पहले 20 मई के बाद सबको लगा कि अब चुनाव खत्म हो गया महाराष्ट्र में, लेकिन तभी हमने ये कहा था कि महाराष्ट्र में पिक्चर अभी बाकी है। और उसके बाद जो है चुनाव के बाद 20 मई के बाद जो है महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक शुरू हो गई। और संजय राउत ने जिस तरीके से, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो देवेंद्र फडणवीस, चाहे वो मुख्यमंत्री हो एकनाथ शिंदे, दोनों को आधे हाथों लेते हुए जो है जवाबी हमला किया है। और क्या कुछ हमला किया वो हमने पहले भी की वीडियो में बता चुके हैं, और फिर से हम आपको, अगर मिस कर गए होंगे तो फिर से एक बार हम आपको बता देंगे। लेकिन इस जवाबी हमले में एकनाथ शिंदे की तरफ से जो है वो लीगल नोटिस भेज दिया गया है संजय राउत को। संजय राउत ने क्या कुछ कहा था, पहले हम आपको वो बताते हैं कि संजय राउत जो है, उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जो है सामना के थ्रू ये कहा था कि उन्होंने कुछ निर्वाचन क्षेत्र में पैसे बंटवाए थे ताकि जो अजीत पवार है एनसीपी के नेता, उनके कैंडिडेट को रोका जाए। और तमाम जो चुनावी अटकलें थी उनको बैठाने का काम किया गया, पैसे बंटवाने के काम किए गए। वहीं देवेंद्र फडणवीस पे ये आरोप लगाया था, ये चीजें कही थी कि वो जो है नितिन गडकरी को हरवाने के लिए जो है वो काम कर रहे थे शुरू में, लेकिन जब वो देखे कि नितिन गडकरी नहीं हारेंगे तो उनके साथ हो लिए। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने इसको रिएक्शन देने से मना कर दिया और सीधा बोल दिया कि भाई जो गांजे पी के लिखते हैं मैं उस पर कोई बयान नहीं देता। और ये बात कह करके वो फिर आगे निकल गया कि जो लोग गांजा पी के लेख लिखते हैं उन पर रिएक्शन देने का कोई मतलब नहीं है, ऐसी बातें कह के देवेंद्र फडणवीस निकल गए। लेकिन एकनाथ शिंदे जो है, उन्होंने आरोपों को गंभीरता से लिया और उनकी तरफ से लीगल नोटिस भेजा गया है। अब क्या कुछ लीगल नोटिस भेजा गया है और उस लीगल नोटिस में क्या कुछ कहा गया है, एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लीगल नोटिस है, ये भेजने में जो जिसकी कॉपी है वो संजय राउत ने जो है सोशल मीडिया पे शेयर किया है। 4 पन्ने का जो है वो लिखा हुआ है उस पे राइटअप। मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है कि नोटिस में लिखा है कि मेरे वकील ने कहा है कि आपने सामना समाचार पत्र के मुख्य संपादक होने के नाते सामना में बिल्कुल झूठे और अपमानजनक समाचार लेख प्रकाशित किए हैं। मेरे वकील के खिलाफ उक्त समाचार पत्र में काल्पनिक और निंदनीय बयान देकर प्रकाशित किया गया है जो अपमानजनक है। ये उस नोटिस में जो है वो लिखा गया है। इसके बाद आगे नोटिस में क्या कुछ लिखा गया है, सामना में छपी एक खबर का जिक्र करते हुए लिखा है कि मेरे मुवक्किल ने कहा है कि आपने उक्त समाचार लेख में कहा है कि एकनाथ शिंदे ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में असीमित धन खर्च किया है और उन्होंने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए बांटे हैं, वितरित किए हैं। इसके अलावा आपने समाचार पत्र में यह भी प्रकाशित किया है कि अजीत पवार के उम्मीदवार को निर्वाचित नहीं होना चाहिए, इसलिए एकनाथ शिंदे ने विशेष रूप से यह सब किया है। संजय राउत ने लीगल नोटिस के 4 पन्ने की कॉपी जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर की है। अब ये तमाम बातें जो है उस लीगल नोटिस में कही गई हैं, जिसके ऊपर ये कहा गया और बताया जा रहा है कि डेफर्मेशन का जो केस है वो जो है रिपोर्ट के मुताबिक वो किया गया है। अब इस पर संजय राउत जो है वो, क्योंकि उन्होंने पहले ही हमला बोल दिया था, अब इस नोटिस के बाद जो है जाहिर सी बात थी कि संजय राउत वैसे भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। उन्होंने एक्स पे ये जब कॉपी शेयर की है तो उसके साथ में कुछ लाइनें भी लिखी हैं। वो लाइनें क्या लिखी हैं, 50 खोखे एकदम ओके, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गैर संवैधानिक मुख्यमंत्री श्रीमान शिंदे ने हमें एक लीगल नोटिस भेजी है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द फनी पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट। अब आएगा मजा, जय महाराष्ट्र। तो ये संजय राउत ने ये लाइनें जो है लिखी हैं। अब आएगा मजा, ये जो लाइन उन्होंने लिखा है, तो क्या संजय राउत जब हमला बोल रहे थे, ये तमाम बातें कर रहे थे, तो क्या उनको पहले से अंदाजा था कि ऐसा कुछ होने वाला है और उन्हें इंतजार था कि कोई ना कोई लीगल नोटिस जरूर आएगा? और इसी के आने के बाद तब उन्होंने लिखा कि अब आएगा मजा, यानी क्या इसके बाद भी संजय राउत तैयार है कि उन्हें अगला स्टेप क्या लेना है? हालांकि सबूतों की बात कही गई थी, कई सारे बात बताया गया कि हमारे पास सबूत भी हैं, हम जरूरत पड़ेगी तो हम दिखा देंगे क्या कुछ हुआ है। तो क्या संजय राउत उसकी तैयारी में जुट गए हैं कि सबूत दिखाए जाए? काफी कुछ जो है राजनीति, क्योंकि 20 मई को वोटिंग समाप्त हो गई थी और 20 मई के बाद अब 4 जून को सीधा काउंटिंग है। और इन सब के बीच ये जो जुबानी जंग चल रही है, इस पर वोटों पर तो अब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ईवीएम में तो ऑलरेडी जनता ने वोट डाल करके किसकी किस्मत में क्या है वो दे दिया है। लेकिन 4 जून को जो है जब रिजल्ट आएगा और ज्यादा से ज्यादा जो सीटें कोशिश कर रही हैं पार्टियां जीतने की, इसके बाद
जो खेला होगा, जो समीकरण बदलेंगे, जो नेताओं को, जो सांसदों को खींचतान महाराष्ट्र में शुरू होगी, उसके बाद देखना होगा क्या ये अभी की जो सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, जिस तरीके से आपसी खींचतान चल रही है, क्या वहां पे काम आएगी? क्योंकि एकनाथ शिंदे शिवसेना का हिस्सा रहे हैं पहले। पहले जो शिवसेना एक हुआ करती थी उसमें एकनाथ शिंदे साथ हुआ करते, अलग होने के बाद वो सीएम बने और उन्होंने बीजेपी के साथ, एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। लेकिन चुनाव के बाद से ही संजय जो राउत है वो लगातार हमलावर, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे इस समय मुंबई में नहीं है और ऐसे में संजय राउत लगातार हमलावर है। और खबरें थी कि अभी हाल ही में संजय राउत जो है वो शरद पवार से मिलने भी पहुंचे थे, और जहां मुंबई में जो आवास है शरद पवार का, वहां पर उनकी एक मीटिंग हुई है जो 40 से 45 मिनट तक चली थी। तो आखिर संजय राउत कौन से पॉलिटिकल समीकरण बिठाने में इन दिनों बिजी हैं, जो आपसी सहयोगी पार्टियों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ विपक्ष पर, जो सत्ताधारी पार्टी है, उस पर हमला भी बोल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि न सिर्फ एकनाथ शिंदे पर बल्कि देवेंद्र फडणवीस पर भी उन्होंने हमला बोला था और कहा था कि वो नितिन गडकरी जो है उनको हरवाने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने काम किया, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया। और जब देखे कि नितिन गडकरी नहीं हारेंगे नागपुर से, उसके बाद जो है उनके साथ हो गए कि अगर ये हारेंगे नहीं तो उनके साथ ही कैंपेन करते हैं। तो जिसके बाद जो है देवेंद्र फडणवीस से मीडिया ने सवाल भी पूछे, और इस आर्टिकल को लेकर उन्होंने पूछा कि संजय राउत ने आप पे ये आरोप लगाया है, तो उस पर देवेंद्र फडणवीस जो है उन्होंने सीधा बोला कि जो गांजा पी के लेख लिखते हैं उस पर कुछ ऐसे रिएक्ट करना ठीक नहीं रहेगा, और बातों को घुमा करके आगे बढ़ गए। लेकिन इतना ही रिएक्शन जो है तमाम पब्लिकेशन में सुर्खियां बन गई। तो ये जिस तरीके से अब एकनाथ शिंदे की तरफ से जो है नोटिस भेजा गया है, और अब नोटिस की जो बातें कही गई हैं वो मैंने आपको बता दी, और संजय राउत जो है जिस तरीके से उनका रिएक्शन आया है, ऐसा था कि वो पहले से ही तैयार बैठे थे। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, मतलब इससे तो ये साफ जाहिर है कि संजय राउत कुछ ना कुछ करने वाले हैं, और अब वो क्या करने वाले हैं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जब सामना में लेख लिखा था तो वहां कहीं सबूतों की बात भी कही गई थी कि उनके पास प्रूफ है, और कई बार संजय राउत ये कहते भी हैं कि मैं बिना प्रूफ के और कुछ भी बातें ऐसे ही नहीं कहता। तो क्या संजय राउत अगला स्टेप लेने वाले हैं? क्या क्या वो कुछ प्रूफ लेकर के आने वाले हैं? क्या वो कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाले हैं जो उनकी बातों को सच साबित करे? अब ऐसे में जब एकनाथ शिंदे की तरफ से नोटिस भेजा गया है तो क्या एकनाथ शिंदे की तरफ से अगला स्टेप क्या होगा? तो यही बात मैं पढ़ के जभी भी सुनता हूँ और पॉलिटिक्स यहाँ की ऑब्जर्व करता हूँ, जब फील्ड पे जाता हूँ तो ऐसा समझ में आता है कि अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में, और 20 मई के बाद चुनाव खत्म हो गए, लेकिन राजनीति की जो है वो खत्म नहीं हुई। और 4 जून के बाद, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 4 जून के बाद आपको महाराष्ट्र की राजनीति में वो सब कुछ देखने को मिलेगा, जो एक राजनीति, जो पॉलिटिक्स में जो है एक आम तौर पर पॉलिटिक्स खेली जाती है, लेकिन यहाँ कुछ अलग होने वाला है, कुछ डिफरेंट होने वाला है, जिसका अंदाजा लग रहा है। मैंने पहले भी बताया कि जिस तरीके से यहाँ पे मीटिंग्स चल रही हैं, जिस तरीके से गुपचुप मीटिंग चल रही है, साथ ही साथ खुल के हमला भी बोला जा रहा है आमने सामने होकर के, और अब तो कानूनी लड़ाई पे बात आ गई है। तो कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है महाराष्ट्र की राजनीति में, चुनाव खत्म नहीं हुए हैं, और 4 जून के बाद जब रिजल्ट आएगा तो 4 जून के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आने वाला है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और बड़ी खबर पर। तब तक के लिए नमस्कार।